तो बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ना चाहेंगे दैट इज रियोस्टेट। व्हाट इज रियोस्टेट? रियोस्टेट क्या है बेटा? रियोस्टेट की फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। रियोस्टेट क्या है कि एक वायर है, मैगानिन वायर। क्या है? मैगानिन वायर कहते हैं। मैगानिन बेटा एलॉय है, निकल, कोबाल्ट एंड मैगनीज का। मैगनीज सबसे ज्यादा होती है, तकरीबन इसमें 88% मैगनीज होती है। तो ये एक मैग्नेटिक, सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक है। तो मैगनीन इज एन अलाय ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड मैगनीज। इसका अलाय है, उसकी हम एक वायर बनाते हैं जिसे हम बार मैगनीन वायर कहते हैं। इस मैगनीन वायर को हम एक इंसुलेटर के ऊपर वाउंड कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने इंसुलेटर के ऊपर से क्या कर दिया, वाउंड कर दिया। और इसके दो टर्मिनल्स, एक वायर का ये एंड, इसे टर्मिनल ए कहेंगे, और एक वायर का ये एंड, दिस इज नोन एज टर्मिनल बी। ये दो फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं। तो बेटा इसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल भी होता है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। उसे हमने यहाँ से सी से इसे एक्सटर्नल सर्किट में लगा सकते हैं। दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट या स्लाइडिंग टर्मिनल। ये ए और बी फिक्स थे, बट सी जो है वो फिक्स नहीं है। इसे हम कहते हैं रियोस्टेट। अब आप कहेंगे कि सर ये रियोस्टेट का फायदा क्या है, किस काम आता है? बेटा रियोस्टेट हम लोग यूज करते हैं फॉर वेरिएबल रेजिस्टर। हमें ऐसा रेजिस्टर अगर कभी चाहिए कि जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही हो, तो उसके लिए हम रियोस्टेट को यूज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके दो फिक्स पॉइंट्स हैं। ये दरमियान में वायर है ना, सारी की सारी वायर। इस वायर की लेंथ के मुताबिक इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, और वो जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का बेटा सिंबल होता है। ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ये है। इसे मैं कह सकता हूँ दिस इज कैपिटल आर। और इसी तरह ये सी है, ये सी यहाँ पे आपने कनेक्ट किया ना, बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे आपने वायर लगाया। और ये जो सी जैसे जैसे मूव करेगा तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसे मैं स्मॉल आर कह देता हूँ स्मॉल। मुझे पता चला यहाँ पे दो फिक्स टर्मिनल्स हैं, ए एंड बी, एंड थर्ड वन इज दी स्लाइडिंग टर्मिनल या स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, जिसको मूव करने से रेजिस्टेंस वेरी करे। देखते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रियोस्टेट है। हमने रियोस्टेट के ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी लगाई। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वी। क्या था? वी। अब यहाँ से भी देख सकते हैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल्स के दरमियान जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो अगर और ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। ये लाइनें इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको पता चले ये कहाँ से कहाँ तक रेजिस्टेंस है, ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस है। अब बेटा जब आपने यहाँ पर ये बैटरी अप्लाई की तो इधर से एक करंट फ्लो किया, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई, एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई किसकी इक्वल होगा? V ओवर R के। V क्या है? वोल्टेज है बिटवीन A एंड B, इसे आप VAB भी लिख सकते हैं। अब बेटा अगर मैं सर्किट में, ये था मैंने बैटरी लगाई, अब मैंने जहाँ पे रेजिस्टर यूज करना है वहां पे मैं पॉइंट B और पॉइंट C अगर यूज करूँ, इधर देखिए अगर आप, दिस वन इज दी पॉइंट B। एक मैं टर्मिनल पॉइंट B लूँ और दूसरा टर्मिनल पॉइंट C लूँ, इन दोनों को अगर मैं यूज करूँ तो बेटा पॉइंट बी और सी के दरमियान तो जो रेजिस्टेंस है, लेंथ है, वो कम है, और जो ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो और हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये करंट कितना तो गुजर रहा था, V इक्वल्स आई इक्वल्स V ओवर R। V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब अगर मैं बेटा V
ए बी की बात करूं तो वो तो वी के ही इक्वल है ना, जितना आपने प्रोवाइड किया था। अगर मैं कहूं कि भाई बताएं बी और सी के दरमियान कितना वोल्टेज है, तो आप बी और सी के दरमियान वोल्टेज लोगे, करंट कितना गुजर रहा है, आई, वोल्टेज क्या होता है आई आर, लेकिन बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कैपिटल आर नहीं है, अब क्या है, स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर। आई वही होगा जो पहले वाला है, क्या है, वी ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। नाउ सी, अब अगर बेटा इस मैं सी को ऊपर की तरफ मूव करवा के लेके जाऊं तो बी और सी के दरमियान जो लेंथ ऑफ वायर है वो बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर भी बढ़ता जाएगा। अगर सी चला जाए पॉइंट ए पे तो स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर एट इफ सी इज एट पॉइंट ए। सी को आप कहाँ पे ले जाएं, ए पे ले जाएं, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और वी बी सी क्या हो जाएगा, वी ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर भी कैपिटल आर की इक्वल हो गया है, तो वी बी सी भी किसकी इक्वल होगा, वी के, जो किसका है, वी ए बी के। और अगर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा वी बी सी किसकी इक्वल था बेटा, वी ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इफ अगर किसी सी को वापस मूव करवा के बी पे लेके आऊं तो स्मॉल आर कम होता जाएगा, ए भी कम होता जाएगा। तो इसे बी पे ले आऊं, इफ पॉइंट सी इज एट पॉइंट बी, ये अगर पॉइंट बी पे हो तो बेटा ये बी और सी के दरमियान लेंथ कम खत्म हो जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो स्मॉल आर। तो वी बी सी क्या हो जाएगा, वी ओवर कैपिटल आर इंटू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मुझे पता चला कि जो अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है, जैसे जैसे मैं सी को ऊपर मूव करवा के लेके जाता जा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वापस लेके आता जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। ये साथ ही साथ में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को भी वेरी करेगी, और वी बी सी का पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकता है फ्रॉम जीरो टू वी, जितना आपने अप्लाई किया था। तो मुझे पता चला rheostat is a circuit, rheostat is a device which is used for the variable resistor। जब अगर आप रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली वेरी करना चाहते हैं इसे हम यूज करते हैं, या फिर इसे हम टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। अब अगर बेटा ये वाला वोल्टेज हुआ वी बी सी और ए और सी के दरमियान में वोल्टेज देखो तो वो होगा वी ए सी, वी ए सी। तो अब ए और बी के दरमियान, दिस वन इज दी वी बी सी, और ए और सी के दरमियान क्या है, वी ए सी। बेटा वी बी सी क्या था, आई स्मॉल आर, आई क्या था, वी ओवर कैपिटल आर, स्मॉल आर तो वैसे ही है। अब अगर बेटा मैं वी ए सी लूं, वो आई इंटू रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल आर, उसमें से ये रेजिस्टेंस कितनी निकल गई, स्मॉल आर, तो ये वाली रेजिस्टेंस क्या होगी, ए और सी के दरमियान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या होगा, आई कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर, आई क्या है, वी ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चलें हम इनकी वैल्यूज आप पुट किए बगैर भी हम इसे देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे फैक्टर देखना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं बेटा इन दोनों को ऐड करूं, वी ए सी को और वी बी सी को, ये क्या होगा, आई कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर, ये वी ए सी है, वी बी सी क्या है, आई स्मॉल आर। तो बेटा टोटल वोल्टेज क्या हो गया, आई कैपिटल आर जो किसकी इक्वल है, वी के या वी ए बी के इक्वल है, जो अप्लाइड वोल्टेज था। इस तरह से मुझे पता चला कि इस रियोस्टेट की मदद से मैं एक वोल्टेज को दो वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वी ए सी में और वी बी सी में। इसलिए हम कहते हैं कि ये वेरिएबल रेजिस्टर भी है
और ये पोटेंशियल डिवाइडिंग नेटवर्क की है, पोटेंशियल डिवाइडिंग नेटवर्क की है। बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसकी जाके प्रैक्टिस करें, इसे सीखें, तो ये पेपर में भी आता है, और जब तक आप इसे की फिगर्स नहीं बना सकेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, इसे हमने कैसे लिखना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, इंशाल्लाह कल हम लोग देखेंगे